अभी हाल में एक महाराष्ट्र के संभाजी नगर ज़िले में एक बहुत ही दुख की घटना घटी है, जिसमें एक 18 वर्षीय बालक कुणाल अपने माता पिता से आईफोन मांगने के लिए ज़िद करता है और माता पिता जब आईफोन उसको नहीं देते हैं तो वह एक पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो जाता है। माता पिता उसके पीछे भागते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पिताजी ने जैसे ही उसको संभालने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, तो पुत्र का और पिता का आपस में संतुलन बिगड़ गया और दोनों पहाड़ पर नीचे से गिर पड़े। इससे उनकी दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। उस सदमे को वहाँ पर उपस्थित बच्चे की माँ भी सहन नहीं कर पाई और वो भी इस अपार दुख में वो भी पहाड़ से नीचे गिर गई और उनकी भी दुखद मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक आईफोन के कारण एक परिवार के 3 प्राणियों की जान चली गई। आखिर ये क्या हो रहा है? बच्चे फ़ोन लाने की ज़िद कर रहे हैं और माता पिता उसकी आवश्यकता को देखे बिना उसकी ज़िद के सामने झुक जा रहे हैं और उनको उपलब्ध करा देते हैं। ये उचित नहीं है। यदि हमें इस घटनाओं को रोकना है इस प्रकार की, तो हमें जो छोटे छोटे बालक हैं, जो टीनेज बालक हैं, उनको हमें अपने परिवार के निर्णय में शामिल करना चाहिए। हमें बच्चों को भी बताना चाहिए कि हमारी परिवार की स्थिति ऐसी है, हमारी परिवार की सारी परिस्थिति, सारी आर्थिक स्थिति उनके सामने रखना चाहिए, जिससे बच्चों को भी ये पता लग जाए कि हमारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम इतने महंगे महंगे आईफोन वगैरह ना लें। आज संकोचवश परिवार के लोग अपने निर्णयों में, अपने घटनाओं में बच्चों को शामिल नहीं करते हैं, जबकि बच्चे बहुत ही होशियार, बहुत ही निपुण होते हैं। यदि आप उनको अपने परिवार के कार्यों में उनको कुछ जिम्मेदारियां देंगे, उन्हें एहसास कराएंगे परिवार की स्थिति को, तो निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे जब समझ ये जाएंगे कि हमारी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो इस तरीके के महंगे आईफोन और इनकी मांग नहीं करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है आजकल, जो बच्चे एक सोशल मीडिया के नशे में मस्त हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारे माता पिता, हमारे परिवार के अभिभावकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे की संगत कैसी है। कहीं वो कुसंग में तो नहीं पड़ गया, कहीं गलत लड़कों के संगत में तो नहीं है, कहीं ऐसे लड़कों के संगत में तो नहीं है जो बर्बाद हैं और हमारे लड़के को बर्बाद कर रहे हैं। आजकल एकल फैमिली का ज़माना आ गया है। परिवार में पुत्र माता पिता ही रहते हैं। माता पिता को इतना अवसर नहीं है, वो अपनी जीविका में साधन में लगे रहते हैं। इतना उन्हें अवसर नहीं होता कि बच्चों को देख सकें हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या गतिविधियाँ उसकी हैं। इसलिए हमारे माता पिताओं को और अभिभावकों को अब इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा कहीं गलत बच्चों के साथ तो नहीं है। यदि हम उनको सही रास्ता दिखाएंगे और उनके सही बच्चों के साथ उनका संग कराएंगे, सुसंगति कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बच्चे अच्छा सोचेंगे और समाज के लिए उपयोगी रहेंगे और परिवार के लिए बहुत उपयोगी होंगे और वो एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि कई देशों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया है। इसका कारण यही है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, यानी 15-16 साल तक बच्चों को मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो बगैर मोबाइल के नहीं हो सकता।
इसलिए कई देशों की सरकारों ने इस पर बैन लगा दिया है कि बच्चों की आईफ़ोन हो या अन्य टेलीफ़ोन हो, अन्य मोबाइल हों, वो आवश्यकता हाई स्कूल के बाद ही पड़ती है, जब वो कॉम्पिटिशन में जाता है। इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन में, मेडिकल के कॉम्पिटिशन में, प्रशासनिक कॉम्पिटिशनों में जाता है, तो उसकी तैयारी वो कक्षा 11 से शुरू करता है। तो हमारा आईफ़ोन या मोबाइलों की आवश्यकता उनके अध्ययन के लिए कक्षा 11 से ही प्रारंभ होती है। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए और माता-पिता को ना कहना भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे की प्रत्येक ज़िद को पूरी करने के लिए तैयार रहें। यदि आप उनकी ज़िद पूरी करते रहेंगे, तो वो ऐसी-ऐसी ज़िद करेंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ माँगेंगे, जो आपको देना असंभव हो जाएगा। इसलिए उनको प्यार से ना करिए, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको डाँट कर भी उनको मना करिए, जिससे बच्चे अनावश्यक माँग ना कर सकें। इसके अलावा आजकल जो मीडिया का नशा चढ़ा है बच्चों में, एक ये मायावी दुनिया में बच्चे जी रहे हैं। जो मोबाइल का आकर्षण बच्चों में पैदा हो गया है, उस आकर्षण को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चों को ये पता लगेगा कि ये मायावी दुनिया है, ये जो सोशल मीडिया है, ये वास्तविकता से बहुत दूर होता है। जो भी घटना उसमें घटती हैं, वो काल्पनिक घटनाएँ घटती हैं और उसका जीवन से कोई लेना-देना नहीं होता है। लेकिन हमारे बच्चों का जो मस्तिष्क होता है, वही अबोध बालक होते हैं, उनका मस्तिष्क अपरिपक्व होता है। इसलिए उन घटनाओं को वो सही समझकर उसी तरीके की घटनाओं को करने का प्रयत्न करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर क्राइम और सेक्स, ये 2 विषयों की बहुत भरमार रहती है। इसलिए हमें सोशल मीडिया की वास्तविकता को बच्चों को बताना चाहिए कि बेटे, ये सोशल मीडिया है, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे एकाग्रता, ये तो सिद्ध हो गया है, वैज्ञानिक खोजों से भी सिद्ध हो गया है कि मोबाइल का बच्चे अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन पावर, उनका एकाग्रता की जो शक्ति होती है, एकाग्रता जो मस्तिष्क में होती है, वो एकाग्रता भंग होने लगती है और वो किसी एक विषय पे या किसी एक चीज़ पर अपने को एकाग्र नहीं कर पाता। इसलिए उस पे अध्ययन का मन नहीं लगता, उसका बार-बार मन बदल जाता है। इसलिए बच्चों के लिए ये, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही धीरे-धीरे घातक साबित हो रहा है। इसलिए हमारा सभी माता-पिताओं से और अभिभावकों से यही निवेदन है कि बच्चों को जो मोबाइल की वास्तविकता है उससे बताया जाए, अपने परिवार की परिस्थितियों से बच्चों को अवगत कराया जाए और कि हमारे जो है परिवार की परिस्थिति क्या है। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो समझ जाते हैं। अगर वो समझ जाएंगे आपकी परिस्थिति, तो वो इस तरीके के कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चे को संगत में ना पड़े, गर्द बच्चों के साथ ना रहें, जिससे उनका जीवन और भविष्य खराब हो जाए। इन बातों के यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे जो आजकल जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं, इससे उनको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जय श्री राम।